हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। आज का ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खुलते ही एक बड़ा फॉल दिखाया था इसने, बाद में एकदम से बड़ी रिकवरी दिखाई और अभी वापस से गिरावट में तब्दील होता नजर आ रहा है। तो काफ़ी वॉलेटाइल नजर आ रहा है सुज़लोन का शेयर आज। और ये भैया मूव से शुरुआत के 30 मिनट का है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज देखा जाए तो यहाँ पर आधे % का डिक्लाइन ज़रूर है, 40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में देखा जाए तो एक बेहतरीन रफ्तार थी, 35 से 45 पे गया था, उसके बाद लगातार गिरा ही है। अगर एक दिन की तेज़ी बनी भी थी बीच में तो वापस से गिरावट में वो तब्दील होता नज़र आया। हालांकि कल बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी, सुज़लोन में भी आई, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। एटलीस्ट एक कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, इस लेवल पर रुकने की कोशिश तो कर रहा है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये खराब नहीं लगता है। और दूसरी बात यह है कि बजट को लेकर शायद एक अच्छी खासी अनाउंसमेंट रिन्यूएबल्स में भी आपको देखने को मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि कल अगर हम देखें तो बोरोसिल के शेयर में बहुत बड़ी तेजी थी। बोरोसिल का शेयर 510 से 565 पे चला गया था। हालांकि इंट्राडे में 15-16% की तेजी बोरोसिल ने दिखाई थी। रीज़न ये था कि पीएम ने जैसे ही यहाँ पर सोलर को लेकर अनाउंसमेंट करी थी, एक झटके में ये भाग गया था। तो यहाँ पर कई सारी कंपनीज रहेगी आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के ऊपर, मोदी जी के अनाउंसमेंट के ऊपर और बजट के टाइम में जो छोटी मोटी अनाउंसमेंट होगी, कुछ बड़ी भी होगी, उसके ऊपर मूव करते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी है यहाँ पर। हालांकि अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बात करेंगे यहाँ पर कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक महीने में अभी भी तकरीबन 10.5% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन डिक्लाइन भी आया है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 324% की शानदार तेज़ी है, लगातार भागा है ये। और जब भी देखो भागा है ना तो बीच बीच में करेक्शन आया ज़रूर है, लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको उतना बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि 26 रुपये से गिर कर ये आया था, कहाँ पर 22 पे आया था, तो डिक्लाइन तो था यहाँ पर। अगर आप परसेंटेज वाइज भी अगर आप काउंट करोगे उस टाइम पर तो 15-16% का डिक्लाइन तो था ये। फिर से वापस से तेज़ी दिखाई थी और 30 पे गया था, वापस 26 पर आया था, तो 10% का डिक्लाइन भी था उस टाइम पर। हालांकि जब आप ये वाला ग्राफ देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि इतना बड़ा डिक्लाइन भी था। इस बार भी अगर आप देखोगे तो उससे पहले भी 42 रुपीज़ का शेयर था नवंबर में, और उस टाइम पर बड़े फंड हाउस पे और खास करके म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी थी। गिरावट यहाँ पर आई, 35 पे गया, वापस से तेजी दिखा दी, 45 पे आ गया, अब वापस गिर रहा है। और एटलीस्ट यहाँ पर एक्सपेक्टेशन तो रहेगी ना कि कम से कम ये गिरेगा, 15% के आसपास गिरावट दिखाएगा ये। अगर 45 रुपये से अगर आप 15% का डिक्लाइन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वापस से 37-38 रुपीज़ का लेवल ये दिखाएगा यहाँ पर, और तब जाके फिर से एक बाइंग लौटती वहाँ पर भी नज़र आ सकती है। और अगेन ये देखो यहाँ पर ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि आने वाले टाइम में क्या खबर आती है। ये जो तेज़ी भी आई है ना 35 से जो 45 का सफ़र भी जो इसने तय किया है, उसमें सबसे बड़ी वजह रही है कि लगातार खबरों को आना। यहाँ पर हर रोज़ न्यूज़ आती थी कि यार यहाँ से ये ऑर्डर मिल गया, 100 मेगावाट का ऑर्डर मिल गया, 200 मेगावाट का ऑर्डर मिल गया, 225 मेगावाट का ऑर्डर मिल गया, 300 मेगावाट का ऑर्डर मिल गया। और ये खबरों के चलते ना ये लगातार दौड़ता रहा था, लगातार दौड़ता रहा। लेकिन जब खबर नहीं आई, पिछले कुछ टाइम से खबर नहीं आ रही है यहाँ पर 10 दिनों से, तो ये गिरावट भी दिखा रहा है ना, ये गिरावट भी दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि जब भी गिरावट दिखाना शुरू करेगा तो 7-8% से ये नहीं रुकेगा, ये एटलीस्ट 10 से 15% का डिक्लाइन दिखाएगा ये उस टाइम पर, तो ये पॉसिबल है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो देखो यार भर भर के वॉल्यूम्स, अभी बाजार खुला ही है और 88 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी यहाँ पर चल रही है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली भी यहाँ पर हो रही है। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो देखिए कंपनी में आप देखो इनके रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो। लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है और कंपनी का जो मेन फोकस है वो प्रॉफिट की तरफ है, क्योंकि भैया कर्जे से बहुत मुश्किल से बाहर आए हैं। 3 बार इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया तब जाके ये कर्जे से बाहर आए, और लास्ट टाइम जब डेट को रिस्ट्रक्चर किया इन्होंने तीसरी बार
तब इन्होंने पैसा भी रेस किया और पैसा चुका भी दिया, कर्जा चुका भी दिया। तो कहीं ना कहीं अब वापस से कंपनी उस डेट ट्रैप में फंसना नहीं चाहती है, और यही वजह है कि वो एक्सपांशन से ज़्यादा कंपनी जो है वो रिन्यूएबल्स के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दे रही है। और अभी एक और अनाउंसमेंट भी आ रही है, हालांकि कई सारी न्यूज़ ने इसको कवर नहीं किया है, वो ये है कि सुज़लॉन जो है वो यहाँ पर सोलर का एक अलग से सब्सिडी शुरू करने की कोशिश करेगी आने वाले टाइम में, और डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि उनको भी पता है कि पैसा वहाँ पर भी बनेगा अच्छा खासा आने वाले टाइम में। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की, तो देखो यार सस्ते पे तो नहीं मिल रहा है, 100 के आसपास का इसका पी रेशियो है, आप इसको सस्ता नहीं कह सकते हम। अगर आपको लग रहा है कि यार 41 रुपीज़ या फिर 40 रुपीज़ का शेयर सस्ता है, तो आप गलत फहमी है आपकी, ये महंगा ज़रूर है। सेक्टर भी 54 का है। 100% एनालिस्ट फिर भी कहते हैं खरीदारी करो। रीज़न ये है कि देखो आने वाले टाइम में जब कंपनी के प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पी रेशियो है वो एडजस्ट भी हो जाएगा, लेकिन बढ़ना ज़रूरी है प्रॉफिट्स इनके। जहाँ तक होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, तो प्रमोटर के पास 13.29% की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी कम है। और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर देखो तो म्यूचुअल फंड्स धोखा दे रहे हैं भाई साहब। 0.74% का स्टेक था म्यूचुअल फंड का, आप देखो यहाँ पर जून में, और अगस्त में कितना हो गया, 4.98 हो गया। लेकिन सितंबर में कितना हो गया, 4.70 बिकवाली करी, और दिसंबर में और ज्यादा बिकवाली करी है, 1.33 पर आ गए। तो देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर देखो जनरली म्यूचुअल फंड्स इतना जल्दी बेचते नहीं हैं, लेकिन ये सरप्राइजिंग है कि म्यूचुअल फंड इतना जल्दी और इतना बड़ा क्वांटिटी में बेचा, मतलब बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पर, कि अगस्त में होल्डिंग 4.98% थी और 4 महीने में ही सब कुछ बेच बाज के 1.33 पर आ गए। ये बिहेवियर एक्चुअली में म्यूचुअल फंड्स का नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बड़ी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स ने जितना बेचा उससे कई ज़्यादा एफआईएल्स खरीद रहे हैं। 10.88% का जो स्टेक था यहाँ पर एफआईएल्स का, वो बढ़कर 17.83 पर आ गया है यहाँ पर। तो बड़ी क्वांटिटी में एफआईएल्स ने एंट्री करी है, जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और अगेन दुनिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ब्लैक रॉक, वो यहाँ पर इन्वेस्टेड है। 5% से भी ज़्यादा का स्टेक ब्लैक रॉक यहाँ पर लेकर बैठा हुआ है। यहाँ पर 5.12% का डोमेस्टिक का जो स्टेक था वो भी रिड्यूस होकर 4.82 पर आ गया। तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने जो भी बेचा वो सारा एफआईएल्स ने खरीद लिया। और इवन यहाँ पर अदर पार्टीज, जिसमें कई सारे ऑपरेटर छुपे होते हैं, अदर पार्टीज में भी बड़ी बिकवाली हुई। 41.92% का स्टेक पहले अदर पार्टीज का था और 24 रिटेल इन्वेस्टर का था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल ने खरीदा है 25.60 पर आए, और अदर पार्टीज जो 41% थे वो 37% पर आए हैं। तो 4% जितना स्टेक अदर पार्टीज ने भी यहाँ पर अपना रिड्यूस करा हुआ है। तो देखा जाए तो खरीदारी करने वाले दो लोग हैं, एफआईएल्स ने खरीदारी करी, रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदारी करी है, म्यूचुअल फंड ने बेचा, डोमेस्टिक ने बेचा, अदर पार्टीज ने यहाँ पर बेचा है। तो बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली हुई ज़रूर है, और यही वजह है कि ये पिछले कुछ टाइम से उतना बढ़िया स्टेबल नहीं था। यहाँ पर ये देखना अब इंटरेस्टिंग होगा कि देखो एफआईएल्स तो भैया खरीदारी करते नजर आए, लेकिन आने वाले टाइम में क्या म्यूचुअल फंड दोबारा एंट्री करेंगे कि नहीं, ये देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। और देखो खबरों का बाजार गर्म यहाँ पर डेफिनेटली रहेगा आने वाले टाइम में। बस ये है कि इस कंपनी को लेकर या फिर इस कंपनी के सेक्टर को लेकर बजट में कोई अच्छी अनाउंसमेंट आती भी है कि नहीं, वो देखना यहाँ पर रहने वाला है। और एक अनाउंसमेंट ये भी आ रही है कि सुज़लॉन जो है वो बहुत जल्दी, अगेन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ये उड़ती उड़ती खबरें हैं। तो अनाउंसमेंट ये भी आ रही है कि सोलार में भी एंट्री होने वाली है, कर सकते हैं ये। तो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर ओवरऑल देखो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ से, थोड़ा बहुत। जैसे मैंने कहा कि 37-38 रुपीज़ के लेवल बेटर लगते हैं मुझे। हालांकि वो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकता, मैं ऐसा नहीं कि भाई जाएगा ही जाएगा। बाय ऑन डिप्स के मौके मेरे हिसाब से आपको ढूंढने चाहिए, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 25 ऐड करो, फिर 10-12% का डिक्लाइन पर और 25 ऐड करो, 10-12% का डिक्लाइन पर और 25 ऐड करो। इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म इसको कैरी कर सकते हो। और क्वार्टरली नंबर्स पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर क्वार्टर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड होना चाहिए। अगर नहीं आएगा किसी भी एक क्वार्टर में, अगर नंबर खराब आए तो चीज़ें वहीं से खराब भी हो सकती है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन कोई बाई या फिर सेल रिकमेंडेशन ये नहीं है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।